वेलकम वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिलो मैथ। क्या हाल चाल है बच्चा लोग। माई सेल्फ भरत पाल, आई एम एक्सप्रेसिंग माई व्यू ऑन द टॉपिक इज इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वलिट डिवीजन लेमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में हम कुछ समझेंगे, उससे पहले हम इसकी थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है भाई एल्गोरिथम की? An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving different types of problem. Different types of प्रॉब्लम्स। तो बच्चों इक्वलिट डिवीजन जो हमारे साइंटिस्ट थे उनने एक थ्योरम दी है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एल्गोरिथम जो ऑलरेडी हम ये पूरी आधारित है HCF पे बच्चा, HCF पे। ये पूरी किस पे आधारित है? SCF पे आधारित है। एक मिनट रुको, ये पूरी SCF पे आधारित है बच्चा। जब हमें पता है कि हाई कॉमन फैक्टर, इसका जो फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर होता है। HCF निकालने के लिए हम डिवीजन से भी HCF निकाल सकते। किसी दो नंबरों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम HCF देते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सब हमको 12 और 14 का हमको HCF निकालना है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, जैसे हमने 12 के फैक्टर किए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ये हमारे फैक्टर आ गए। देन इसके बाद फिर मैंने 14 के फैक्टर करे। तो ये हमारे 14 के फैक्टर आ गए। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है? ये, तो ये अपना क्या हो गया? इसका HCF हो गया। तो एक तो हम HCF कैसे निकाल सकते हैं? इस प्रकार से निकाल सकते हैं फैक्टर करके। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है HCF निकालने का। दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मान लो मुझे 12 और 14 के HCF निकालना है। सबसे बड़ा नंबर है 14, समझ लें जरा। तो हम 12 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 14 को। 12 1 जा 12, यस। सबट्रैक्ट किया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, यहाँ 0 बचा। देन इसके बाद हमें सबसे पहले ये चीज़ आप लोग ये जानते होंगे कि इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। इसको बोलते हैं बच्चा क्वोशंट। क्वोशंट इसको बोलते हैं बच्चा डिवाइजर। और इसको बोलते हैं हम, जैसे जो यहां पर बच रहा है 2, इसको बोलते हैं हम बच्चों रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ये आप सब लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th क्लास में हो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 14 को डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, यहाँ पर हमको रिमाइंडर 2 बचेगा। अब ये रिमाइंडर क्या काम करेगा? रिमाइंडर हमारा काम करेगा डिवाइजर का।
और जो डिवाइजर यहाँ पर 12 है वो बन जाएगा यहाँ पर डिविडेंड। 2 6 जा 12। अब यहाँ 2 से 6 जा 12 किया, यहाँ पर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाता है तो हम वहीं पर रुक जाना है कि भाई ये हमारा जिससे वो 0 आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ बोथ नंबर, HCF ऑफ बोथ नंबर 12 and 14, दोनों नंबर का क्या क्या हो गया, HCF निकल आया। दो नंबरों का ही HCF निकालोगे आप, ठीक है। तो ये अपना बच्चा ये क्या कहलाते हैं, ये डिवीजन से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे इक्लुट जी ने जो इक्लुट डिवीजन एल्गोरिथम की हम बात करें तो इसी चीज़ को उन्होंने वेल डिफाइंड किया है कि जो ऑलरेडी हम वेल डिफाइंड है, जो ऑलरेडी HCF निकाल सकते हैं फैक्टर से और डिवीजन से, तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा हुआ है, कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं जरा। डिविडेंड क्या है 14, आप 14 डिविडेंड, यानी कि मैं ऐसे लिख देता हूं आपको, डिविडेंड इक्वल टू क्या है मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई में, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चंट और प्लस लगा के आ जाएगा यहां पर रिमाइंडर, ठीक है। देखो बच्चों डिविडेंड क्या था हमारा 12 था, 14 था, इसको मैंने करा तो ये क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस लगा के हमारा बचा था 2, ये बचा था क्या रिमाइंडर, ठीक है। देन इसके बाद हमारा क्या बना था, जो 12 था जिसको हमने क्या बोला था डिविडेंड, ये डिविडेंड बन गया था और रिमाइंडर हमारा क्या बन गया था, डिवाइजर बन गया था। तो 2 मल्टीप्लाई जब 6 किया था तो हमारे यहाँ पर 0 बचा था। हमारा ये हमारा क्या आ गया था, ये आ गया था हमारा HCF, तो इसमें भी ये क्या हो गया अपना HCF हो गया। तो उसी चीज़ को उन्होंने कि भाई हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे इतनी बड़ी इतना बड़ा ना करते हुए हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस यही इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सवाल हम स्टार्ट करते हैं। यूज इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF 210 and 15। हमको पता है जब दो नंबर दिया है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, जो छोटा नंबर होता है वो होता है डिवाइजर। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये जो बड़ा नंबर है और ये 55 छोटा नंबर है। तो 55 क्या हुआ अपना सर, 55 डिवाइजर हुआ और 210 ये हो गया डिविडेंड हो गया, ठीक है। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 16। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। यहाँ सेम चीज़ करेंगे हम, क्या करेंगे देखो 55 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 165 आया, इसको डिवाइड किया तो ये आया, ठीक है। देखो 0 10, ठीक है। देन इसके बाद 41 एक बार जाएगा 45 हो जाएगा, 45 से इसको करेंगे 0 और 1 आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर डिवाइजर हो जाएगा और ये अपना डिविडेंड हो जाएगा 45। समझ में आ रहा होगा आपको। देन इसको करेंगे हम 4 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 40। देन इस यहाँ पर आ जाएगा अपना 5, यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये 2 से 10 कट के 0 हो जाएगा। यानी कि जो 5 HCF हमारा क्या आएगा, HCF इक्वल टू आ जाएगा अपना 5। ये तो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को हम एल्गोरिथम की हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमारा डिविडेंड था 210, हमने 55 मल्टीप्लाई 3 किया, देन प्लस हमारा 45 बचा था, यही बचा था। अब हमारा जो डिवाइजर था अब वो क्या काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा, ठीक है। और रिमाइंडर जो था वो क्या हो जाएगा, अपना डिवाइजर हो जाएगा। अब ये 55 लिखा हुआ है तो ये 1 बार जाएगा, प्लस लगा के यहां पर क्या बचेगा भाई, यहां 0 बचेगा और यहां 1 बचेगा,
ठीक है। अब ये हमारा 45 जो है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 10 आ जाएगा, और इसको हम 4 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। देन 10 हमारा कहाँ क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा, 5 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस लगा के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, HCF निकल आएगा। तो हम इसी प्रकार से इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें इतनी बड़ी घिचड़ पिचड़ हो रही है ना, उसी चीज को उन्होंने बहुत इजी वे में समझाया हुआ है एल्गोरिथम में, कि आप इस प्रकार से भी आप अपने 2 नंबरों का अगर HCF निकालना है तो एल्गोरिथम की मदद से आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। बहुत इजी है। कैसे निकाला है हमने डिविडेंड लिखा, 2 नंबर दिए थे मेरे, एक था मेरा डिविडेंड 210, एक था मेरा 55। अब जो मेरा बड़ा नंबर है वो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा डिविडेंड होगा, तो मैंने इसको डिविडेंड माना, ठीक है। देन इसके बाद 55 हमारा डिवाइजर हो गया। अब डिवाइजर को मैंने 3 बार करा, क्योंकि 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देख लो जरा, अगर मैं 55 मल्टीप्लाई 4 करता हूँ तो 4 5 जा 20, 2 कैरी 5 जा 20, 22 हो जाएगा, 220 हो रहा है, और हमारे पास 210 है, यानी कि हम 4 बार नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, 4 बार नहीं हम कर सकते, तो हमने क्या किया 3 बार करा। हमको डिवीजन तो हम सब लोगों को आता है, ठीक है। इसी प्रकार से करना है, कुछ नहीं करते जाना है। डिविडेंड को हमने सॉल्व किया, 55 मल्टीप्लाई 3 करा तो हमारा क्या आ जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं हम जब, तो 165 आया, और जो इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो 45 आया। अब बस खेल है इसका और इसका। कैसा खेल है देखो, हम आपको बताते हैं। पहली हमने लाइन लिख ली, देन दूसरी लाइन, जो भी यहां पर डिवाइजर है वो यहां पर डिविडेंड का काम करेगा, ठीक है, और जो यहां रिमाइंडर है वो यहां डिवाइजर का काम करेगा। ये जो है सेम चीज, ये डिवाइजर का काम करेगा। समझ में आ गया? उसको सॉल्व करते जाओगे, 55 कोई किससे करेगा, 45 से करेंगे तो 45 एक बार जाएगा, जो कुछ बचेगा वो रिमाइंडर में आ जाएगा। देन इसके बाद रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। इसको सॉल्व करते करते कहाँ तक जाना, जहाँ तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। 0 जैसे रिमाइंडर आ जाता है तो जिससे आपने डिवाइड किया था, जैसे 5 से किया था, ये उसका उन 2 नंबरों का क्या हो जाएगा, HCF हाई कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। इससे रिलेटेड हम और भी सवाल करेंगे तो और इजी हो जाएगा, बड़े बड़े सवाल करेंगे तो और अच्छा लगेगा। देखो ये वाला सवाल करते जरा। सर 4052 यानी कि 4052 और 12576 को हम कैसे इन दोनों के बीच का HCF निकालेंगे? तो बच्चों ये बहुत इजी तरीका है। कैसे? सेम चीज करनी है हमको लिखना है क्या भाई, कि 12576 लिखा है, हाँ यस सर। ये बड़ा है, कौन से नंबर से बड़ा है, 4052 से, ठीक है। देखो अब अपन समझते हैं इसको। 4052 लिखा हमने, ठीक है, और यहां पर लिखा 12576, ठीक। ये 4000 है, ऐसा मानो ये 4000 और ये 12000 है, तो 4 3 12 3 बार अगर हम करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कीरी 15 आ जाएगा, और 3 जो 12 आ जाएगा। तो हम 3 से इसको कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, ये आया। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 0 आया, 2 आया, 4 आया, ठीक। अब हमारा जो डिवाइजर था वो डिविडेंड का काम कर रहा है यहां पर, ठीक। अब ये कितनी बार जाएगा, ये सर 9 बार जाएगा, करके देख लो। 9 का 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 18, 1 कैरी, और 9 4 जा 36, और 1 37। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 का 2 आ जाएगा, 15 में से 8 का 7 बचा, इसका इसमें आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 38, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 2 4 2 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको डबल करेंगे ज़्यादा तो एक बार ही जाएगा, 2 7 2, एंड यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या जाएगा अपना 8 12 एंड 4, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक। इसी चीज़ को अब ये हमारा
272 ये डिविडेंड हो जाएगा, ये डिवाइज़र हो जाएगा। इसको अगर हम 2 बार तो कर नहीं सकते, 1 बार करेंगे, 148 हो जाएगा। ठीक, 12 8 4, ये इसमें हो जाएगा 5 एंड 2 1, तो 124 यहाँ आ जाएगा और ये 148 यहाँ आ जाएगा। एक बार जाएगा 124 हो जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 124 हो जाएगा यहाँ पर वापस से। ये कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा क्या? हाँ, 22 10 2 12, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा अपना 24, देन 6 24 और यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा? SCF। दोनों नंबरों का क्या आ जाएगा? SCF ही आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, नया पेज ऐड कर लेते हैं। 2 नंबर दिए थे हमारे, कौन कौन से नंबर थे वो नंबर लिख लेते हैं हम जरा। ये वाले नंबर थे, देखो जरा, ये हमारा डिविडेंड था। इसको करते जरा, रुको एक मिनट, दूसरी कलर से कर लेते हैं। देखो ये हमारा डिविडेंड था 12 और क्या था? 12 5 7 और 6, ये हमारा डिविडेंड था। डिवाइजर क्या था हमारा? 4052 था। ठीक, ये डिवाइजर था। हमने 3 बार करा। हमारा रिमाइंडर क्या आया था भाई? रिमाइंडर इसमें देख लेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा था अपना रिमाइंडर था 420 आया था। ठीक है, अब हमारा ये 4052 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, 420 ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। देन ये हम कितनी बार हमने इसमें करा था? 9 बार करा था हमने, 9 बार ही करा था ना। हाँ, और रिमाइंडर हमारा क्या आया था भाई? रिमाइंडर इसमें रिमाइंडर अपना आया था 272 आया था। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करते जाना है। इसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट है, ये 420 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइजर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? अपना रिमाइंडर देखते जाओ। इसमें जब हमने इसमें 1 बार करा तो 148 आया रिमाइंडर। ठीक, इसके बाद 272 यहाँ पर ये आ जाएगा, देन यह 148 मल्टीप्लाई में ये भी 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 148 के बाद 124 आ जाएगा यहाँ पर। अब 148 यहाँ आ जाएगा, देन इसके बाद सेम चीज़ करते जाएंगे कि डिवाइजर क्या 124 है, मल्टीप्लाई 1 बार जाएगा और रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा भाई? रिमाइंडर देखते जाओ, रिमाइंडर अपना आ रहा है यहाँ पर 24। कितना आ रहा है भाई? 24। ठीक है, अब हमारा 124 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं 24 आ जाएगा। ठीक, सही कर रहा हूँ ना मैं? रिमाइंडर 4 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, जब 4 से हम करेंगे यहाँ पर कि मैं बोलूँगा कि भाई ये 24 है, मल्टीप्लाई डिवाइजर 4 है, मल्टीप्लाई 6 प्लस लगा के यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? HCF ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, दोनों नंबरों का जो HCF निकलेगा वो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। इसी प्रकार से हमको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको आएगा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237 एंड इट्स एक्सप्रेस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237।
इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बहुत ईजी है, इतना टफ है नहीं। इसको इजी करने के लिए सबसे पहले बस दो नंबर जो दिए हैं उसका हम क्या निकाल लेंगे, जैसे 81 दिया हुआ है और 237 दिया हुआ है, ये दिया है, यस सर ये दिया है। इसको मैंने कितनी बार करेंगे इसको कि भाई 237 आ जाए, तो हम इसको देख लेते जरा। 7 1 7 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 5 से कर लेते, 3 से कर लेते, ठीक। टू 1 जा 2, 162 subtract 5 and 13 6 and 5 7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा अपना, 5 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर अपना 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 81 हो जाएगा और यहाँ पर अपना क्या जाएगा 175 एंड 11 6, ठीक है। यहाँ 75 देन इसमें जाएगा तो 72 एंड 3 6 2 6 0, कुछ नहीं करा है, सेम चीज़ करते जाना। अब हमें क्या करना है भाई, ये लाना है, ठीक। इसका x और y की वैल्यू लाना है, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से फॉर्मूला आ जाएगा ax प्लस by, ऐसा इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा, अपन को कंपेयर करना पड़ेगा। इक्वल टू भी आ जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस by, ऐसा, ठीक। तो ये बहुत इजी हम करेंगे, कैसे करना है हमें ये पता होना चाहिए कि 3 जो हमारा HCF निकला है इसका, ये कैसे आया, HCF हमारा कैसे आया ये पता होना चाहिए। सर हमारा HCF जो हम 3 लाए थे वो हम कैसे लाए थे, 3 मेरा आया था 75 में से मैंने 72 किया था, तो क्या करेंगे 75 माइनस करेंगे, 72 कैसे आया था, 6 मल्टीप्लाई में 12 किया था तभी आया था, ठीक है सर। ये वैसा का वैसे जाएगा, 75 वैसा का वैसे ही रखना है आपको, ठीक। देन इसके बाद 6 कैसे आया था, 6 आपने 81 में से 70 मतलब 81 में से आपने 75 माइनस किया था, तो 75 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा 12 आ जाएगा। इस 3 वैसा का वैसे ही आ जाएगा, 75 भी वैसा का वैसे ही रहेगा। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, माइनस 75 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12, ठीक। अब ये चीज़ देखो कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अपना 75 माइनस का 81 मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 75 मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा, ठीक। ये भी 75 है, ये भी 75 है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि 75 मल्टीप्लाई में 13। बोलो सर कैसे, सर ऐसे कि अगर मान लो 5 मल्टीप्लाई का 1 है सपोज, और प्लस लगा के 5 मल्टीप्लाई का 2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हो भाई 5 मल्टीप्लाई 3, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 15, और इसको भी करोगे तो 15 आएगा, 5 प्लस में 10, देख लो जरा। तो इसी प्रकार इस चीज़ को हमने लिखा हुआ है, माइनस किया 81 माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, किसी को डाउट, नो डाउट सर। देन इसके बाद हमें नंबर चाहिए ये वाला, 81 तो हमारा आ गया, ये वाला नंबर चाहिए। तो आपको पता है 75 आप कैसे लाए थे, 2200 आप 75 लाए थे, माइनस किया था आपने 81 मल्टीप्लाई 2 किया था, तब जाके जो आपका नंबर आया था यहाँ 13 वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस का 81 मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा अपन दूसरे कलर से लिख लेते तो और अच्छा आ जाएगा, देख लेते जरा, ठीक। देखो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, यस सर। अब देखो जरा, इसको करोगे आप तो 2
36 मल्टीप्लाई में 13 और माइनस करोगे तो 81 मल्टीप्लाई में 26 और माइनस का करोगे 81 मल्टीप्लाई में 12, यही आएगा। तो इसको ऐड कर दोगे आप, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट का लगा हुआ है, माइनस माइनस। अब 26 और 1 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। तो ये देखो, ये जो नंबर है अपना, देखो ये आ जाएगा 237 मल्टीप्लाई 13 प्लस लगा के 81, यहाँ पर माइनस का 38, ठीक। यानी कि जो अगर हम कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 13 और y की वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं तो माइनस की 38। ये हमारा लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सर समझ में तो आया नहीं है कुछ, कैसे समझेंगे? क्या करना है, 2 नंबर दिए, उसका मैंने HCF निकाल लिया, बहुत इजी है। HCF निकालने के बाद आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी HCF आपका आया था 3 आप कैसे लाए थे? सर 3 में लाया था, 75 में से मैंने 72 किया था तो 3 आया था। तो मैंने क्या करा, 75 में से माइनस करा, क्या माइनस करा, 72 से। क्या 72 को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 मल्टीप्लाई 12? यस सर। उसके बाद आप सेकंड स्टेप गए तो आपने 75 वैसे का वैसे ही रखा, माइनस वैसे के वैसे रखा। आपने देखा कि 6 कैसे लाए थे हम, सर 6 लाए थे 81 में से मैंने 75 को माइनस किया तो लाए थे, तो 81 लिखा, माइनस का 75 मल्टीप्लाई में 1 लिखा, यस सर। और यहाँ 12 वैसे के वैसे करा, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 12/75 मल्टीप्लाई 12 आ गया। इसका फिर मैंने इसके साथ किया तो 81 मल्टीप्लाई 12 आएगा, ये माइनस वैसे के वैसे। ये माइनस इसके अंदर गया तो ये इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। हमने देखा कि 75 मल्टीप्लाई 12 लिखा हुआ है और यहाँ 75 लिखा हुआ है, तो क्या हम 75 को ऐसा नहीं लिख सकते क्या? सर बिल्कुल लिख सकते। जब हम किसी नंबर को, सर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, देखो बच्चा ध्यान से समझना, 5 मल्टीप्लाई यदि आपका 6 लिखा है, ठीक है, और यहाँ प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, और यहाँ यहाँ का जो बेस है 5 मल्टीप्लाई अगर 7 है, तो इस केस में इसको और इसको आप ऐड कर दोगे और इसको आप एक ही बार लिख दोगे। कैसे? जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई में 7 13 आया, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 65 हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 5 किया, 13 5 से 65। और आप इसको जब आप सॉल्व करोगे 5 मल्टीप्लाई 6 और प्लस लगा के 5 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो ये देखो 6 5 जा 30 और ये 35, ये हो गया 65। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, बस ये मैं समझाना चाह रहा था यहां पर, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ जाते जरा नेक्स्ट। हाँ, इसमें देखो और क्या अपन ने करा, बस ऐसे ही करते गए हमने देख लिया कि भाई ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है। फिर हमने देखा कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, ये नंबर चाहिए। अच्छा, ये नंबर लाने के लिए आप क्या करोगे? आपने देखा कि सर 75 में कैसे लाया था, और जब 75 के पास जाओगे आप तो आप देखोगे कि 75 आपका आया कैसे था। आपने जब 237 में से 162 को सब्ट्रैक्ट किया था तब जाके आपका 237 आया था। तो आपने सेम चीज़ जैसे यहाँ पर कर रहे वो चीज़ यहाँ पर भी की, जैसे यहाँ पर की तो वही चीज़ यहाँ पर लगा दी। माइनस का 81 माइनस का 81 ये हमारा बेस हो जाता है यहाँ पर। तो 81 हमने कॉमन ले लिया और ये यहाँ लिखा है 26, यहाँ लिखा है 12, इसको ऐड कर दिया क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इसको ऐड करके मैंने इस फॉर्म में लिया है। अब इससे मैंने कंपेयर कर दिया, ए मान लो मेरी ये 237 हो गया और बी मान लो हमारा ये हो गया 81 हो गया। ठीक, तो बी के पास -38 आया तो मतलब y की वैल्यू -38 होगी और x की वैल्यू हमारी 13 होगी। बस इतना सा लॉजिक था और कुछ भी नहीं था। लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, एल्गोरिथम थ्योरम बहुत इजी है। एल्गोरिथम ने बस इतना सा बताया है आपको कि आप 2 नंबर का एचसीएफ यदि निकालते हैं तो आपको ना डिवीजन करना है ना फैक्टर निकालने हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, हमको पता कैसे चलेगा, बार बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन बट आप जब बार बार करोगे ना, कुछ
इससे रिलेटेड 10 सवाल भी आप कर लेते हो, 10 से 15 सवाल एक्सरसाइज पूरी निपटा दोगे ना, देन उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 and 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। सर ये कुछ जाना पहचाना हुआ लग रहा है, मैंने इसका एचसीएफ भी निकाला हुआ है। अब हमको सिर्फ देखो ऐसा जब आ जाए तो यहां पर रुक जाना है, क्योंकि यहां पर अपन को y की वैल्यू चाहिए। सेम चीज करना है अपन को, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि a मल्टीप्लाई b कर लो प्लस c मल्टीप्लाई y, d इक्वल टू कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है। ठीक, डी यानी होता है डिविडेंड बच्चा, ये ध्यान रखना, डी यानी होता है डिविडेंड। ठीक, समझ में आ गया आपको? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले सेम चीज करेंगे। 55 लिया आपने, 210 किया, इससे अब आपने किया वापस से 3 का, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 16, देन इसको सब्ट्रैक्ट किया, 0 5 5 आ जाएगा, यहाँ पर किया तो अपना 4 आ जाएगा। सेम चीज़ करते जाना, कुछ नहीं करना है, एक बार का जाएगा 145 एंड 0 1 10 45 मल्टीप्लाई 4 एंड 40, इसको करोगे आप तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, सॉरी 5 2 ज़ा 10, तो इसका अपना एचसीएफ आ जाएगा अपना 5। ठीक, अब आपसे यहाँ से होती है पिक्चर स्टार्ट, जो आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी वो अपन समझते हैं। देखो जैसे ही आपका एचसीएफ यहाँ पर मिल जाता है, जैसे ही आपको एचसीएफ मिल जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं, एचसीएफ मेरा मिल गया, ठीक है। जैसे ही आपको एचसीएफ मिल जाता है तो आपको क्या करना क्या है, हम वो एचसीएफ लिखेंगे यानी कि डी लिखेंगे, और हम देखेंगे कि भाई वो डी कैसे आया, एचसीएफ कैसे आया। सर एचसीएफ में मैंने जब 45 में से 40 को माइनस किया था तब आया। अब 45 मैंने वैसा का वैसे ही लिख दिया, माइनस, अब 40 को माइनस किया तो 40 कैसे आया सर, 40 10 मल्टीप्लाई मैंने जब 4 किया तो 40 आ गया, यही किया ना आपने? यस सर। सर आगे बढ़ा मैंने 45 वैसे का वैसे ही रखा। अब मैंने देखा कि सर मैंने 10 कैसे ले आया था, और 10 मैंने देखा कि 55 में से मैंने 45 को सब्ट्रैक्ट किया था तो 10 आया था। अब यहाँ पर देखो 55 में से आप 45 करोगे तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, 45 मल्टीप्लाई का 1 करोगे और यहाँ मल्टीप्लाई का 4 आ जाएगा। समझ में आती जा रही है आपको बच्चा? बहुत ईजी, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। देखना जरा, आप आगे बढ़े, आपने 45 वैसे का वैसे ही रखा, सब्ट्रैक्ट करा, सॉरी सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, देन इसमें आपने क्या करा, 55 मल्टीप्लाई 4 लिखा, माइनस 45 मल्टीप्लाई का यहाँ पर 4 लिखा, कुछ नहीं करा, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़े, आपने 45 किया माइनस का 55 और मल्टीप्लाई का 4 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 45 मल्टीप्लाई का 4 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखते जाना कि यहाँ वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, आपने देखा कि ये 45 है, ये भी 45 है, दोनों प्लस में है, तो आपने क्या करा, 45 में से इसको ऐड कर दिया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 55 मल्टीप्लाई का आ जाएगा 4। एक चीज़ आपको समझ गए होंगे कि 55 सर आ गया है। अब मुझे लाना है 210। 210 लाने के लिए हमने देखा हुआ है कि 45 कैसे लाए थे हम। 45 आया था सर 210 में से, मैंने 210 में से क्या करा था आपने, इस 45 को लाने के लिए आपने क्या करा, 210 करा, 210 में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, 45 लाए थे ना, तो 165 की आया यहाँ पर, और 165 कैसे लाए थे आप, 55 मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, 55 मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ माइनस 55 मल्टीप्लाई का 4 वैसे का वैसे आएगा। अब पिक्चर समझ में आ गई होगी आपको, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 210 मल्टीप्लाई का 5 हो जाएगा, माइनस 55 मल्टीप्लाई में यहाँ करेंगे तो 15 आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई का 4। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है आपको? एक चीज़ दिख गई कि यहाँ माइनस में 55 और यहाँ भी दिया हुआ है, तो क्या आप प्लस लगा के 55 लिख के और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप
इसको ऐड कर दो, क्योंकि माइनस का 15 और माइनस का 4 यानी माइनस का 19 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्या करोगे, 210 मल्टीप्लाई का 5, आपने देखा होगा 210 मल्टीप्लाई का 5 यहाँ आया था और ये भी हमारा आ गया। तो हमने ये तो हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 55 और माइनस के, यानी कि y की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी y इक्वल टू माइनस का 19। ये आप एक बार चेक कर लेना। हमको y की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड क्या करना था, फाइंड y हमको फाइंड करना था कि y भाई क्या होगा। कुछ नहीं करा है, एक दो सवाल करोगे तो आपको सब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए। अब देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हमको इसमें इफ डी यानी डिविडेंड इज द एचसीएफ ऑफ 55 एंड 72। 55 और 72 का जो डी है, जो एचसीएफ है वो डी है। ठीक है, फाइंड एक्स वाई सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए वो। ऑल्सो सो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, एक्स और वाई क्या नहीं है, यूनिक नहीं है, मतलब उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकल सकते हैं। कैसे, देखो पहले तो हम एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर उसके आगे कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज हम क्या कर लेते हैं, 55, रुको इसको अच्छा कलर लेता हूँ मैं। देखो 55 72, ठीक, 55 वन ज़ा 55 करोगे आप, 12 5 7, देन इसके बाद ये आ गया 6 1 17 एंड 55। 17 का 55 में जो कितनी बार जा रहा है, 3 बार गया सर, 50 बना रहा है। 4 आएगा यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा 16 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 4 0। एचसीएफ अपना क्या निकलेगा, जो आखिरी में 0 ला रहा है वो है 1। एचसीएफ समझ में आ गया, यस सर। तो ये 1 आप कैसे लाए ये समझना पड़ेगा आपको। आप ये जो 1 लाए हो ये कैसे लाए, थोड़ा सा और अच्छा कलर ले लेते जरा। देखो 1 आप कैसे लाए थे ये देख लो, आप 1 लाए थे, कैसे लाए थे 1, सर 1 मेरे को लाने के लिए मैंने 17 माइनस 16 किया था, यानी कि 17 माइनस 16 कैसे आया था, 4 मल्टीप्लाई में 4 किया था तब आया था, यही किया था। देन इसके बाद फिर आपने 17 वैसे का वैसे ही रखा होगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि सर मैं 4 कैसे लाया था, तो 4 लाने के लिए आपने देखा होगा कि भाई यहाँ मैंने देखा कि 55 माइनस करा था आपने 17 मल्टीप्लाई में 3, तब जाके आया था, ऐसे आया था ना। ऐसे आया था ना, मल्टीप्लाई का 4 अपना वैसे का वैसे हो जाएगा। कलर थोड़ा सा धुंधला लग रहा है, अच्छा लाइट कलर चाहिए अपन को। ये आया, ठीक। ये इसको आप वैसे के वैसे लिखते जाओ आप, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे कि 55 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे, यहाँ पर माइनस करेंगे 17, इसका करेंगे मल्टीप्लाई में तो 12 हो जाएगा। इसका अपन वैसे के वैसे करेंगे 17 माइनस 55 मल्टीप्लाई का 4 माइनस 17 मल्टीप्लाई का 12 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। 17 17 इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई में 13 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई का 4 हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है, आप एक चीज़ आपने देखी होगी, नोट की होगी कि 55 एक मिनट 4 आपने कैसे लाए थे, ठीक है, ये सही लाए, ये सही लाए, ये सही लाए, सारी चीज़ें सब सही हो रही हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा ये आता है कि यार 56x प्लस 72 लाना है हमको, तो यार हम 55 कैसे लाए थे, 17 कैसे लाए, ये समझ में आ गया। 17 तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा 72 है ना,
यस सर 72 है। कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? हाँ सर गलती तो कर दी। क्या? आप जब 17 लाए थे तो 17 कैसे लाए थे? 72 माइनस 55 किया था मैंने। यस सर। तो यहां पर 72 माइनस 55 मल्टीप्लाई का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 और माइनस का 55 मल्टीप्लाई 4। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको? अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप तो क्या हो जाएगा 72, यहां पर हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, यहां पर सब्ट्रैक्ट किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा तो 55 मल्टीप्लाई में 13 हो जाएगा, और माइनस का 55 मल्टीप्लाई में 4 रखा होगा। अब आपको करना क्या है, ये सेम चीज 55 ये है 17 यानी कि 72 मल्टीप्लाई में 13 प्लस लगा के 55, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 17। ठीक है, माइनस का 17 आ जाएगा, तो 72 और 55 यानी कि यहाँ जो 56 है यहाँ 55 होगा डेफिनेटली। सवाल में कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि अपन तो सही कर रहे हैं। यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा के 55 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का माइनस का 17, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 13 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 17। ठीक, कुछ डाउट हो तो बताओ यार, कुछ मुझे तो डाउट नहीं लग रहा है इसमें। ठीक, इसी प्रकार से आप और आगे बढ़ा सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ अपन अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको अपन क्या कर लेते हैं, जरा थैंक यू बोल देते हैं इसको। ठीक, ये भाई अपना थैंक यू हो जाएगा, ये हमारी स्माइली हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो जो सेशन को अपन ख़त्म करते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और कुछ नई थ्योरी लेके आएंगे बच्चों। बाय बाय।